हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 में जो प्रश्न हुआ था उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने टीजीटी का पेपर दिया होगा, लेकिन टीजीटी का जो पैटर्न था वह बिल्कुल अलग प्रश्न पूछा गया था। इस बार कठिन प्रश्नों का समावेश किया गया था इस बार। तो उस तरह आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी हल प्रश्न पत्र यह दिया जा रहा है इसमें पुराने पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को देखते हुए अपने तैयारी में आप सभी लोगों को कुछ नए प्रश्नों को कुछ गहराई से प्रश्नों को जानने की ज़रूरत है। जो भी तथ्य है उसको गहराई से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि पैटर्न आयोग द्वारा बदल दिया गया है इस बार से। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रवक्ता चयन परीक्षा का भी जो पेपर होगा 17 को वह भी अलग आए, लेकिन हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि पुराने पैटर्न को देखते हुए कुछ नए पैटर्न के साथ आप अपनी तैयारी को करिए। चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह क्या हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो टीजीटी के लेवल का इस समय जो पूछा गया था वह प्रवक्ता के पेपर में है। 2000 का जो पेपर है उसमें है प्रश्न ऐसे 2-4 जो पुराने पैटर्न पे जो थे लेकिन इस बार पूछे गए हैं टीजीटी की परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं, पुराने पैटर्न को भी आप लोग देखिए और नए पैटर्न के साथ भी तैयारी को जारी रखिए। चलिए, जो कट ऑफ है या कितना मार्क्स है जो भी है उसको छोड़ दीजिए, अब नए प्रैक्टिस पे और नए प्रश्नों पर और साथ ही साथ जो पीजीटी की परीक्षा है उस पर विचार करिए। जो है वह समय पर छोड़ दीजिए, जो हो जाएगा देखा जाएगा। चलिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या है। इसमें पहला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। तो देखिए, पंचवटी प्रसंग यहाँ पे दिया है, तो प्रसंग जब जुड़ गया तो वह निराला की रचना है पंचवटी प्रसंग के नाम से। लेकिन पंचवटी अगर पूछे तो वह तो मैथिली शरणगुप्त का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न कुछ घुमावदार प्रश्न पूछे गए हैं और पीजीटी में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पंचवटी के नाम से मैथिली शरणगुप्त की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है। तो देखिए, निराला की रचना है और इसी से मिलता जुलता जो एक उपेंद्रनाथ अस्क उनका भी रचना मिलता है। तो याद रखिएगा, दोनों लोग को ध्यान रखिएगा, उपेंद्रनाथ अस्क और निराला दोनों के दोनों की रचनाओं इस नाम से मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि सुजान चरित के रचयिता कौन है। तो सुजान चरित के जो रचयिता हैं वह सूदन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। यह पीजीटी 2000 का हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पुराने पैटर्न को आप एकदम खारिज न करिएगा, क्योंकि हो सकता है पुराने पैटर्न पर भी पेपर हो जाए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छ्वलित आनंद है, यह किसका कथन है। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छ्वलित आनंद है, यह जो कथन है यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है। तो इनका जो सिद्धांत है वह अनुमानवाद है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। चंपू के 2 भेद हैं, वे कौन से माने गए हैं। तो यहाँ पे जो विरूधक और करम्भक है वह चंपू के भेद माने गए हैं। चंपू आप लोग को पता होगा कि गद्य पद्य मिश्रित जो शैली होती है उसे चंपू कहा जाता है, और उसके जो भेद हैं वह विरुद्ध और करम्भक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो चौथा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, यानी ओजस्य मास भूयत्वम, यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है वह वामन का है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि काशिका क्या है। तो काशिका जो है वह पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का टीका है, वह काशिका नाम से किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था। यानी श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास राग दरबारी है
उसका रंगनाथ की वापसी शीर्षक नाम से किसने नाट्यांतर रूपांतरण किया था? तो वह किया गया था गिरीश रस्तोगी द्वारा। तो ऐसे ही घुमावदार प्रश्न पूछे गए हैं, नए प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? तो चूलिका यहाँ पे जो भेद है वह प्राकृत का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है, यह पूछा गया है। तो मुद्रा राक्षस का जो नाटक है तिलचट्टा, उसमें जो तिलचट्टा प्रतीक है वे यौन कुंठाओं का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि किस ग्रंथ में कलुचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शित वर्णन है, नक्शिक वर्णन है, तो इसे याद रखिएगा। यह जो वर्णन है वह है, यहाँ पे जो उत्तर होगा कुवलमालय कथा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो चौथा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो बंक नाली का जो प्रयोग है वह इसमें से कौन सा नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे जो वक्र नाली है वह इसका प्रयोग अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, यह पूछा गया। तो रहस्य पुरुष का जो बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है वह अंधेरे में, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो वो ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो वह माना गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो चौथा है वह सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न दिया है वह ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे जो 4 रचनाएं दिए गए हैं उसका जो क्रम है वह क्या होगा, सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कुवलमाला कथा, कुवलमाला और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कीर्तिलता, यह सही क्रम है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो यह अभिव्यंजना का मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि सिद्धों की साधना में शून्य किसका पूरक तत्व है? तो सिद्धों की साधना में शून्य जो पूरक तत्व है वह है, यहाँ पे जो ज्ञान है वह ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो उबटन शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह होता है ऊर्ध्वतन, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए तत्सम तद्भव यह तो पूछे ही जाते हैं, तो उसे याद रखिएगा। धूसर किसका पर्यायवाची है, यह पूछा गया है। तो धूसर पर्यायवाची जो है वह पर्यायवाची है गर्धव यानी गधा का, यानी तो यहाँ पे ऑप्शन में जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। एक याद रखिएगा, इसका वैशाख नंदन पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो उनके पर्यायवाची उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। गधा, खर, वैशाख नंदन, रासव, वेसर, चक्रीवान, तो वैशाख नंदन याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा तीसरा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार का क्या संबंध है, क्या अर्थ है? तो पारंपरिक संबंध बताने के अर्थ में इन द्वार द्वार का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है यह बताना है। तो अंगूठे पे मारना, परवाह न करना, यह सही हो जाएगा। कान काटना, मात करना, यह भी सही होगा। नज़र करना, भेंट करना, यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो गलत है वह नज़र पे चढ़ाना यानी आँख बचाना। नज़र पे चढ़ाना का मतलब यह हो जाता है कि नज़र पे चढ़ाना का जो अर्थ होता है यानी खटकना, यानी संदेह हो जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो यहाँ तत्सम तद्भव दिया गया है, तो ओझा का उपाध्याय होता है सही, कपास का करपट नहीं होता, यह गलत है। केला का कदली होता है, पसीना का प्रस्विन होता है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यह 2000 ईस्वी में हुआ प्रवक्ता चयन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही है, सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए औरस का जारस यह सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जूतियों में दाल बांटना, यह मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो लड़ाई झगड़ा हो जाना इसका अर्थ होता है, तो ऑप्शन जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है लाल तारा की विधा क्या है? तो लाल तारा जो लिखा गया है वह रामवृक्ष बेनीपुरी का एक रेखा चित्र है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है? तो बाजे पायलिया के घुघरू के जो लेखक हैं वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि यह प्रश्न देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो यहाँ पे देखिए जो कठिन प्रश्नों में है, तो युवराज की यात्रा इस नाम से जो किया गया है वह चंडी प्रसाद सिंह द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने का सबसे कम योग्यता रखता है? तो वह जो शब्द है वह राम है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले जो हैं वह रमाशंकर शुक्ल रसाल है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हरिऔध जी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए तत्सुखी संप्रदाय जो है वह श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन है? तो वियोगी हरि का जो वीर सतसई है वह सतसई परंपरा को आगे बढ़ाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है यह पाश्चात्य काव्य से प्रश्न लिया गया है। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो एलियट का जो मूर्त विधान है वह भारतीय काव्यशास्त्र के जो किससे तुलना किया गया है, तो वह साधारणीकरण से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर दोनों का अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो चौथा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से जो हिंदी में कारक है वह उन्होंने माना है 6, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो देखिए जो तद्धित और कृदंत 2 प्रत्यय होते हैं, तो कृदंत जहाँ क्रिया होता है वहाँ होता है, लेकिन जहाँ संज्ञा और विशेषण होते हैं वहाँ पे जो प्रत्यय होता है वह तद्धित होता है, तो यहाँ पे पांडव जो शब्द है वह तद्धित प्रत्यय उसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनु और बाढ़ यानी धनुष और बाढ़ हो जाएगा, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो इसे ध्यान रखिएगा, यह महादेव वर्मा ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका इनमें से कौन है? तो देखिए प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका माना जाता है वह माना जाता है तार सप्तक का, तार सप्तक को जिसके संपादक अज्ञे जी हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के सही क्रम क्या होगा? तो शरीयत का आचरण, तरीकत का उपासना,
मारिफत का सिद्धावस्था, हकीकत का सत्यबोध। तो यहाँ पे यह ऑप्शन दिए गए हैं और सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था यह दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है। तो भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वह बाबू तोताराम है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नादर हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था। तो वह किया गया है किशोरीलाल गुप्त द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। और एक जो रचना और पूछी जाती है वह है, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो गारसा दतासी का जो है इस्तवार दलाल लिटरेचर इन हिंदुस्तान, इनका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वह लक्ष्मी सागर वासुड़े द्वारा किया गया है। और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो किया गया था वह किशोरी लाल गुप्त द्वारा। तो इन दोनों तथ्य को आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। बालकृष्ण वर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है। तो उनका जो पहला काव्य संग्रह है कुमकुम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वह पादरी एडविन ग्रिप्स को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं के संग्रह का क्या नाम है। तो फूलों का गुच्छा जो उनका रचना है वह खड़ी बोली में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है काव्य संप्रदायों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य यह जो है यह सही क्रम है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, वेपथु कैसा अनुभव है, अनुभव नहीं अनुभाव होना चाहिए। वेपथु कैसा अनुभव थे वह जो आता है वेपथु वे सात्विक अनुभाव में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है वह बताना है। तो उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति जो है वह जो है अर्थनिरपेक्षता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। देखिए ऐसे शब्द पूछे गए थे, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो रिक्शा शब्द जो है वह जापानी भाषा का। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह कि हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ सर्वप्रथम किसने किया था। यानी जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वह किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो वह विचार वीथी के नाम से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया। यानी विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है। तो वह रोयक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था। तो यह किया गया था वामन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। तो वह विरोध किया गया था अभिनव गुप्त द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो चौथा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो वह इंद्रजाल में संकलित है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है। तो यह मुक्तिबोध का कहानी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस क्या है। तो वेड़ी संहार नाटक है उसका जो अंगी रस है वह वीर रस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि विथि क्या है।
द्विथि जो है वह एक रूपक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो चौथा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संस्कृत के प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो आप उनको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है? देखिए यह प्रश्न पूछा गया था। किरातार्जुनीयम टीजीटी यह जो 2021 का हुआ है उसमें पूछा गया था। किरातार्जुनीयम का जो पहला शब्द है वह श्री से प्रारंभ होता है, और यहाँ पे अंतिम शब्द पूछा है तो लक्ष्मी हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। यह प्रश्न है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो यह कठ उपनिषद का मंत्र है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सहसा विद्यतिम न क्रिया में सुक्ति से युक्त रचना कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम जो भारवी का रचित है उन्होंने उसमें कहा था सहसा विद्यतिम न क्रिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? तो प्रभु शब्द में जो विधि है वह संप्रसारण है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह दिया है कि अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवती युवा दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह जो सूक्ति लिया गया है वह लिया गया है किरातार्जुनीयम से। यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन, यहाँ पे जो यह सूत्र लिया गया है वह कादम्बरी के सुकनापदोषों से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। वेत्सी आखान पद में कौन सा लकार है यह बताना है। तो वेत्सी का जो चलता है वह लट में, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित शब्द में नई तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है? यानी नई तत्पुरुष इनमें किसमें है? तो अभाव में है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। सही जोड़ी कौन सा है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो सही जोड़ी है वह है, यहाँ पे जो गौर्या दिया है वो पंचमी एक वचन का है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। दूह धातु के लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप सही होगा? तो यहाँ पे दूह धातु का जो हो जाएगा धोच्छी, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन है यह बताना है। तो यहाँ पे मार्तुर नियलियति कृष्ण है, जो ऑप्शन तीसरा है वह सही है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाव वाक्य है? यानी भाव वाक्य कौन है? तो स गृहम गतवान, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंद में वर्ड का विचार होता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि अगला जो प्रश्न है वह है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणावशना चनेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह लिया गया है मेघदूत से, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वाड़ का पर्याय क्या है? तो वाड़ शब्द का जो पर्याय वह आसुग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो चौथा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो उक्ति व्याकरण प्रकरण जो है वह व्याकरण ग्रंथ है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? तो यह नीलाभ की पत्रिका है, तो यानी इसके संपादक नीलाभ है, तो ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड का वैशिष्ट क्या है? यानी ब क्या है? तो वह द्वयोष्ट स्पर्श अल्प प्राण घोष निरुनुनासिक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, वह है कि अगला प्रश्न है पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो यह देखिए जो कठिन प्रश्नों में है, तो पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने का जो 5 आधार है वह स्वर, काल, स्थान, प्रत्यय, अनुप्रास, तो इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथवत का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इस पंक्ति में कौन सा अतिशयोक्ति है? यानी अतिशयोक्ति का भी कौन सा क्रम है? तो यहाँ पे अक्रमातिशयोक्ति होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झूके कुलसु जल परसन हित मनहु सुहाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार का जो अनुप्रास का भेद है वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, जेहि सुमरत सिद्धि होई गढ़ नायक कविवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे देखिए जो छंद है वह हो जाएगा सोरठा का। अब इसे गिनेंगे तो 11-13 आ जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन से गढ़ हैं? तो देखिए ये माता राजभान सलगा से आप जब इसको निकालेंगे, अगर आपको गिनने आता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जगड़ रगड़ जगड़, यह सही हो जाएगा। अब से देख लीजिएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, सरसित छंद होती है। तो देखिए इसमें मात्राएं भी है, उसका जो सही लक्षण है वह आपको याद रखनी चाहिए। तो 27 मात्राएं 16 11 पे यति, अंत में गुरु लघु होता है, तो यह याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो उनका जो पूर्ण नाम है वह नीरज सक्सेना, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि डॉक्टर नामक कृति का विधा क्या है? तो यह नाटक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में हुआ जो प्रवक्ता का परीक्षा है उसका हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह मलुक दास का है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसने माना है, यानी किसको माना है? तो उन्होंने जो माना है वह कुतुबन को माना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग है, साखी शबद रामायणी, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है? तो इसे याद रखिएगा, पद्मावत में जो पद्मनी है वो परम सत्ता का प्रतीक है, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो यह निकाला गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दूसरा है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र इनमें से किसके द्वारा निकाला गया? तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे भोजपुर का जो ठग दिया गया है वह इनका नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो चौथा है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, उससे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अगला जो प्रश्न है वह है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो हार की जीत कहानी जो है वह सुदर्शन का है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूरदास जी का जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, यानी सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो यह जो कहा गया है वह रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो यह जो यात्रा वृत्तांत है वह गे जी का है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आमिष का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? तो आमिष का निरामिष हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है वह क्या कहलाता है? तो अन्य उदर कहलाता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लज्जित होना, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, इसका जो सही अर्थ होगा वह हो जाएगा कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह जो प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 का जो पेपर है इसमें 100 प्रश्न ही पूछे गए थे, तो 100 प्रश्नों का जो विश्लेषण है हम लोग देखें एक नए वीडियो में, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।